हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला महीना फरवरी 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग होती है, हर बात में आज हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। टॉरस, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट। लिख कर रीडिंग को क्लेम करना आपकी मर्जी है। आपको कुछ और अफर्म करना है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम टी लीफ से देख लेते हैं। टॉरस, आपके लिए फरवरी 2026 कैसा है। टॉरस, फरवरी 2026 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी 2026 टॉरस आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी 2026 टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है। Okay, so first of all, we have the key successful outcome to your problem. Nice. I just saw triple one. तो सोल्यूशन आ रहा है भाई आपके लिए। टॉरस, किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक फील कर रहे हो, कम्युनिकेशन में स्टक फील कर रहे हो, कुछ काम आपके जो हैं सोल्यूशन पर हैं बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं। बिकॉज वी सी अ की है ना, की है। तो हो सकता है वो व्हीकल बाय कर रहे हैं, हो सकता है होम लैंड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, ठीक है। और नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि की जो है इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर होती हुई यहाँ नज़र आ रही है फरवरी 2026 में। अभी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी है, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। अपॉर्चुनिटीज़ बोला था मैंने, तो भाई विंडफॉल आ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ का। ग्रैब इट। यहाँ पर आपके लिए कैरेट ये भी बताता है कि क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की ही वेज है, वेजिटेबल है, तो सिक्योर होगा ये जो आपके लिए मनी आएगा, ये जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये जो विंडफॉल आपके लिए आएगा, ये सिक्योर होगा। इसको सेफ आप कह सकते हो, ठीक है। ये आगे के लिए सेफ है। दूसरा, क्योंकि लैंड आया है, लैंड की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने यहाँ पर भी बोला था लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी अगर आप कुछ चाह रहे हो तो वो होता हुआ दिख रहा है मुझे। मैंने अभी की से भी बताया था, और कैरेट की एनर्जी से भी यही दिख रहा है। देन अगर देखा जाए कैरेट, तो कैरेट यहाँ पर ये बताते हैं कि वेजीज मतलब वेजिटेबल्स आपके लिए, और ऐसी वेजिटेबल्स जो जो मतलब जैसे अब ये है तो लैंड में ये उगती हैं ना, जैसे पोटैटो हो गया, बीट रूट हो गया, स्पिनच हो गया, आपके लिए जो है कोरिएंडर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अर्थ एलिमेंट की हैं, है ना। तो अगर आप इनको इनटेक करते हैं तो आप ग्राउंडिंग भी फील कर पाएंगे इस मंथ में, है ना, थोड़ा ग्राउंडिंग फील कर पाएंगे। देन वी हैव रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो रही है, गॉड ब्लेस यू। सो ये भी अगर कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो सोल्यूशन निकल जाएगा। दूसरा, कुछ लोगों के लिए है कि मैरिज अगर आपकी ऑलरेडी फिक्स है तो इस मंथ में मैरिज हो रही है। बट क्योंकि इस मंथ में अगर देखा जाए तो देखो वैलेंटाइन भी हमारे लिए मंथ भी है, तो हो सकता है आपको कोई प्रपोज कर रहा है। ज़रूरी है मैरिज ही हो रही है, बट प्रपोजल ज़रूर आ रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर यहाँ पर मैं इस मैरिज कार्ड की जो है रिंग का, मैं मैरिज पढ़ रही हूँ सॉरी, रिंग कार्ड जो है, अगर मैं इस रिंग को एक साइड करके और सिर्फ बिजनेस की एनर्जी देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई बॉन्ड साइन हो सकता है किसी तरीके से, जो है आपके लिए करियर बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। आपको सही क्लाइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, जो आपके काम की प्रशंसा करें, जो आपके काम को समझें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है टीम टीम अप होते हुए भी आप कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फरवरी अच्छा मंथ है आपके लिए, ठीक है। फरवरी 2026 टॉरस क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कुछ लोग अपने लिए खुद के लिए भी गोल्ड रिंग बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मैंने गोल्ड ही बोला है तो मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड रिंग आई आई है, क्योंकि जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे गोल्ड कलर का ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए एनर्जी। ऐसा हो सकता है आपको फ्लावर और रिंग्स दोनों मिले। टॉरस, फरवरी 2026 आपके लिए कैसा है। टॉरस, फरवरी 2026, द सुपर लव पोर्टल। माय गॉड, अभी हम ग्राउंडिंग की बात कर रहे थे, देखो ये बेयर फीट है ना, ग्राउंड पर है। इज इट, देखो यहाँ पर मैं अभी बात कर रही थी आपसे कि आप ग्राउंडिंग करें अपनी, और आपके लिए ग्राउंडिंग अच्छी भी रहेगी। और आप उस
प्यार को, उस नर्चर एनर्जी को नेचर से एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। आप उस रिसीविंग मोड पर हैं इस मंथ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आएंगे पोक करने इस मंथ में, टिक 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 टिक, बट आप ना एंटरटेन नहीं करने वाले हो। आप अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा सिक्योर करोगे। आप अपने आसपास कुछ ऐसा, मैं बोल रही हूँ कि मतलब एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दोगे कि उनके किसी कुछ कहने से, पोक करने से, उनके टिक 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 करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि आप क्या हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा ना दृढ़ रखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आइसोलेशन भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? अब किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन? कि आप अपने आप को जानो। आप दुनिया को जान रहे हो, अब तक दुनिया से सवाल कर रहे हो, दुनिया की वैलिडेशन ले रहे हो, दुनिया को पूछ रहे हो। अब आप अपने आप को पूछ रहे हो, अपने आप को जान रहे हो, अपने सवाल जवाब जो है अंदर ही अंदर जो है आपको पता लग रहे हैं, मिल रहे हैं वो सवाल जवाब आपको, ठीक है। बर्ड आई व्यू की एनर्जी दिख रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मंथ में बड़ी सोच रखकर ना छोटी 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 चीजों से दूर हो जाओगे, ठीक है। देन अगर यहां पर एनर्जी है द सुपर लव पोर्टल, तो ये लव आप अपने लिए शुरू करो कि भाई मुझे अपने लिए लव एक्सेप्ट करना है, मुझे रिसीविंग मोड पे रहना है, मुझे खुद को प्यार देना है, खुद के सवाल जवाब खुद से पूछ लेने हैं, खुद को ही जवाब दे देने हैं, ज़्यादा दुनिया में भागना नहीं है। और मेरे जो आसपास मेरी जो एनर्जीज हैं, जो मेरे इंसिस्टर्स हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कि कुछ लोगों के लिए लव पोर्टल ओपन होता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसमें कि आप जो है रिसीविंग मोड पर है कि अगर आपको कोई प्रपोज कर रहा है तो उसको आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है, ओके। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियां, अपनी अच्छाइयां सब एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। फरवरी 2026 टॉरस, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओ माय गॉड, अगेन गार्डन, अगेन बेयर फीट। भाई बहुत जरूरी है आपके लिए ये मंथ में। देखो जिसके लिए ऐसा है कि भाई ठंडी है, विंटर है, नहीं कर सकते हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बट आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें अपनी। अब ग्राउंडिंग कई चीज़ों से होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करना ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो और कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है क्रिस्टल वियर करें आप ग्राउंडिंग के लिए। एंड यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो करना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, विंडफॉल आ रहा है, तो कुछ अच्छा ही ग्रो होगा। और मैंने आपको शुरू में भी कहा ना, क्योंकि मुझे अर्थ एलिमेंट दिखा तो चीज़ें अच्छी ही हैं। यहाँ पर आप सिक्योर हैं, नो वरीज, टेंशन नहीं लेनी है, आप सिक्योर हैं। आपकी मैरिज है, आप सिक्योर हैं। आपका रिलेशनशिप है, आप सिक्योर हैं। आपका करियर है, आप सिक्योर हैं। क्योंकि उसने स्वॉर्ड उल्टी रखी हुई है, विच मीन्स वो अपने आप को उस सिचुएशन में सिक्योर मान रही है। डिफेंसिव मोड क्या होता है? ये इसके हाथ में होती है ना ऐसे, बट वो हाथ में क्या है उसके? फ्लावर, मतलब वो सिक्योर फील कर रही है। तो आप भी इस मंथ में अपने आप को सिक्योर फील करने वाले हैं, क्योंकि आप ज्यादातर सवाल जवाब आप अपने आप से ही पूछ लेंगे और आपको बाहर के शोर से कोई ज्यादा उम्मीद रहेगी नहीं, ठीक है। और इसकी वजह से आप अच्छा ही ग्रो करेंगे, अच्छे ही जो है आपके लिए रिजल्ट होंगे इस चीज से, ठीक है। फरवरी 2026 कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप। मुझे मुझे बहुत सारे लोग लग रहा है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। और यहाँ पर भी ना फ्लावर है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज़ पर, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी इंसान के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, किसी करियर को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कोई एजुकेशन लेने के बारे में सोच रहे हो, है यहाँ पर कुछ ऐसा। और हो सकता है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग पहले, सबसे पहले अपने आप को रख रहे हो, है ना। फरवरी साल 2026, फरवरी 2026 कैसा है आपके लिए? नॉट द राइट टाइम, नाइस, बहुत ही अच्छी ऊर्जा आई है। देखो नॉट द राइट टाइम क्या कह रहा है यूनिवर्स, कि आप ना अभी जो बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके लिए सही समय नहीं है। आपके लिए सही समय क्या है? अपने आप से जुड़ना। आपके लिए सही समय क्या है? आपको उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना है। आपको वैलिडेशन नहीं लेनी कि मैं ये वाले एक्सेप्ट कर लूं अपॉर्चुनिटी, क्या मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी ठीक है? नहीं, अभी समय नहीं है दूसरों से पूछना। अभी समय है अपने आप को जानना, अपने आप से विचार करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। ठीक है। कुछ चीजों में जब अगर आपको लगे ना कि मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, वहां पर आप यूनिवर्स को बोलो, वो आपको जरूर 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 आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर देंगे। कई बार हमें लगता है ना कि यार मैं सही ट्रैक पर हूँ या गलत ट्रैक पर हूँ, तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉट द राइट टाइम ये भी बताता है कि अब ये राइट टाइम नहीं है बैठे रहने का, सोचते रहने का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ग्रैब इट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदर करो, मना नहीं है, आप पूरी अच्छे से छानबीन करो उस चीज की,
बट उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब ये सही है, उसको एक्सेप्ट करो। फिर सोचते मत रहो कि नहीं यार मुझे तो इससे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, नहीं मुझे तो इससे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, फिर मत सोचते रहो। अगर आपको आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, इन्फॉर्मेशन में सब सही लग रहा है आपको, तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, फिर सोचते रहने का टाइम नहीं है, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है देखो द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, मैं तो वैसा करना चाहता हूँ, मेरी फ्रीडम, मेरा ये वाला नहीं। अब काम करने का समय है, अब आगे बढ़ने का समय है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दुनिया की वैलिडेशन के चक्कर में बैठे हुए हो, मैं यहाँ पैसा लगाऊं, वहां पैसा लगाऊं, क्या ये कर लूं, क्या वो कर लूं। वो नहीं करना है, ऐसा डरते नहीं रहना है। अब फ्री फ्री रहने का टाइम नहीं है। अब हो सकता है मैरिज एंगेजमेंट का टाइम आ गया है आपका। ठीक है, अब ये टाइम नहीं है कि आप सोचो भाई मैं जो है मेरी कंडीशंस ऐसे हैं, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वो नहीं है। अब जो है आगे बढ़ो, जो आपने काम किया, जो स्किल सीखी, उसको बस लेके बैठे मत रहो, उस पे उस स्किल पर आप आगे काम करो। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। चलो सबसे पहले कार्ड देखेंगे। अब हम कार्ड्स लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए और करियर के लिए, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ने भी ना ऐसे शील्ड कर रखा है, एंजल्स ने भी ऐसा शील्ड कर रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर गोल्डन ना बड़े सारे कॉइन्स हैं साइड में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वही आ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा है आने वाला महीना? फरवरी 2026, फरवरी 2026 वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस में आ रही है कमी कहीं ना कहीं। देखो अभी भी यूनिवर्स ने कहा ना कि बैठे नहीं रहना है, यही बात मैंने बोली है ना। आप कैसी एनर्जी में, देखो 5 ऑफ पेंटिकल, और वो गर्ल बैठी हुई है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो अपनी पावर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो उस कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रही है। तो आपको भी यही कह रहे हैं यूनिवर्स की, बैठे रहने का टाइम नहीं है, अपने आप को हील करो। सोल्यूशंस देखो यहाँ पर की थी, और मैंने सोल्यूशन की बात कही थी, यहाँ पर भी की रखी है। सोल्यूशन आ रहे हैं। अब आप देखोगे ही नहीं सोल्यूशंस की तरफ, तो भगवान जी आके तो पकड़ेंगे नहीं आपका हाथ की, बेटा ये देखिए ये रहा सोल्यूशन, है ना। वो तो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं से होप देंगे, वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर देंगे, किसी इंसान को आपकी लाइफ में भेज देंगे। यही हो सकता है ना। एट द एंड तो आपको कोशिश करनी है, आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना है अपना, है ना। तो ये ऊर्जा है। 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे भाई यार ये वाला जो है मेरा ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों आया। मान लो आए आपके 90%, आपको चाहिए थे 95%, तो 90% आए हैं ना, और कोशिश करो 96 भी आ जाएंगे, 99 भी आ जाएंगे, है ना। बट कोशिश करो, हारो नहीं, डरो नहीं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल से ये जरूर लग रहा है कि आपको ना सबका सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक होता है ना मुझे सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इनफ हो। बट आप खुद की जो है ना इंट्यूशन को, अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे हो, घबरा रहे हो। तो इस मंथ में आपको घबराना नहीं है, अपनी पोटेंशियल को पहचानना है और आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, आपके लिए टॉरस आने वाले महीने में, फरवरी 2026 में, टॉरस फरवरी 2026 में आपका करियर कैसा है? करियर वाइज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक फॉर्चून आपके साथ है। करियर वाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है, विंडफॉल आता हुआ नजर आ रहा है, फॉर्चून आता हुआ नजर आ रहा है, लक आपका साथ देगा। अब कैसे देगा लक साथ? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोफाइल के लिए एक्यूरेट भी नहीं होते, हमारा जो हमारा सीवी है उसमें वो सब चीज़ें नहीं होती हैं जो किसी प्रोफाइल के लिए चाहिए। बट तब भी हो सकता है उन्हें भी नहीं पता होगा, वो कंपनी वालों को भी नहीं पता होगा, बट वो आपको रख लेंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि भाई हम क्यों रख रहे हैं, बट वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ फॉर्चून साथ दे रहा है, यहाँ लक साथ दे रहा है आपका। तो जब लक आपका साथ दे रहा है तो दाव खेल लो, मतलब आप अपने रिज्यूमे, अपने सीवीज भेजो। अगर आप जॉब सर्च करो, बैठे मत रहो, क्योंकि यूनिवर्स ने कहा है नॉट द राइट टाइम टू सिट। बैठने का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है। एक्शन लो, इन्फॉर्मेशन लो, थोड़ा बाहर निकलो। कमरे में बैठे रहने से, देखो अब ये गर्ल जो है ये पढ़ नहीं रही है, ये बस डर रही है, स्ट्रेस ले लिया और ये पेपर आ गया, नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आपको एट द एंड क्या करना पड़ेगा? आप किसी के भी पास चल जाओ, एट द एंड तो वो ये कहेंगे ना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ो, या फिर अगर आपका करियर है तो बाहर निकलो, सीवीज सेंड करो अपने, है ना। बिजनेस है तो बिजनेस में जो है पैसा भी लगाना पड़ता है, बिजनेस में अप डाउन भी आते हैं। बट डर डर के बैठे थोड़ी रहेंगे। अब मान लो कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है, अब उसको साइकिल सीखने, वो गिरेगा भी, एक बार दो बार वो गिरेगा भी, पर ये थोड़ी साइकिल चलानी छोड़ देगा या साइकिल सीखनी छोड़ देगा। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, साइकिल होगी, स्कूटी हो गया, आपको बाइक हो गई, आपकी कार हो गया, ये नेसेसिटी है हमारी, है ना, हमें सीखना पड़ेगा। एक आधी बार चीज़ें होती हैं। तो ऐसा है यहाँ पर कि आपको बैठे नहीं रहना कि अरे वहाँ तो जॉब लगी नहीं, अब मैं यहाँ नहीं भेज रहा सीवी अपना, नहीं भेजो।
ठीक है, ये एनर्जी है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून से काम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सोल्यूशन आते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि फॉर्चून आपका साथ दे रहा है तो नेम फेम सक्सेस रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है। जुपिटर एनर्जी आई है, ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपका, ठीक है, आप ज्ञान अर्जित करते हुए नजर आ रहे हो। मान लो कोई काम कर रहे हो, उसी में नया कोर्स करते हुए नजर आ रहे हो, उसी में बदलाव लाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, अपने ज्ञान से, ये एनर्जी है। और क्योंकि करियर अच्छा होता है ना तो अबंडेंस आती ही आती है, तो मुझे अबंडेंस भी आती हुई नजर आ रही है। आपके रिलेशनशिप कैसे हैं फेब्रुअरी में टॉरस? फेब्रुअरी 2026 रिलेशनशिप कैसे है टॉरस? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। सो भाई यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि जिन लोगों ने काम किया है, कैसा काम, मान लो आपने कोई प्रोफाइल बनाई है ना, किस पे प्रोफाइल बनाई, मैट्रिमोनियल पर प्रोफाइल बनाई, आपने काम किया कि आप लोगों से मिलजुल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को, आपने काम किया कि अपने रिश्ते पर जो है थोड़ा सा काम कर रहे थे, रिश्ते को अभी भी चाह रहे थे, रिश्ते में कंटिन्यू जो है अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे थे, तो यहाँ पर उसके आपको रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल जो है एट ऑफ पेंटिकल के बाद आता है, मतलब मेहनत करी है आपने, पीछे कुछ मेहनत करी है, उसके रिजल्ट दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल एक रिश्ते में जी जान लगा चुके हो और अब उससे अपना बिल्कुल पैंडा छुड़ा रहे हो, बिल्कुल साइड हो रहे हो अब। कि भैया मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ, मुझे अकेले रहना है, इंजॉय करना है मुझे अपनी लाइफ को। तो ऐसा भी हो सकता है। पर ये दो एनर्जी हैं, जिसके लिए जो है वो देख लेना आप। जो ऑलरेडी रिश्ते में है, बहुत टॉक्सिक रिश्ते में है, वो अपने आप को चूज कर लेगा। जो रिश्ते में नहीं है उसके लिए रिश्ता आएगा जरूर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं प्रोफाइल्स वगैरह बना रखी है अपनी, या आपने मेहनत कर रखी है। नाइन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप अगर रिश्तों में हैं और रिश्ते बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है सिनेरियो, तो रिश्ते में आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं, ठीक है ना, इस मंथ में। टॉरस आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं? टॉरस फाइनेंसिस कैसे हैं फरवरी 2026 में? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला था, कहा था ना कि जब करियर अच्छा चलता है तो फाइनेंसिस अपने आप अच्छे होते हैं। किंग की पोजीशन में हो आप, और कौन से किंग की पोजीशन पर हो? वॉन्ड्स, मतलब कि करियर वाइज चीजें अच्छी हो रही है, इसकी वजह से पावर पोजीशन आती हुई नजर आ रही है, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है, अपने पैशन पे, अपने लुक्स पर, अपने कॉस्मेटिक पर, अपनी हॉबीज पर पैसा खर्च करोगे, जरूर करोगे, ऐसी चीजें भी दिख रही हैं। बट लोग बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज्यादा, मतलब आप ब्रांड नेम वाली जो है चीजें पहन रहे हो, फाइन डाइन, इन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, वो दिख भी रहा है यार। जब देखो अब एचआर में जो होते हैं लोग, है ना, मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है आप खुद बताओ, उनकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने उस तरीके की स्टडी कर रखी है, वो दिखता है ना। तो ऐसे ही आप भी दिखोगे, आप जिस भी करियर फील्ड में हो, वो लुक से आपका मतलब, आप उस लुक को क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और वो किंग स्टाइल जो है आप अपनी लाइफ बनाने वाले हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। कुछ ना कुछ लग्जरी बड़ा कुछ खरीद रहे हो इस मंथ में। साल 2026 फरवरी, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा हेल्थ वाइज टॉरस? टॉरस हेल्थ वाइज सब ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, एक्टिव नजर आ रहे हो, एनर्जी नजर आ रही है। अब ये एक्टिव कैसे नजर आ रहे हो? एक्टिव ये नजर आ रहे हो कि खुद को टाइम दे रहे हो, खुद की छोटी छोटी हॉबीज को जो है आप होता ना कि भाई मेरी ये हॉबी है, मुझे ये जो मुझे म्यूजिक सुनने से जो है हीलिंग मिलती है, मुझे डांस करने से हीलिंग मिलती है, मुझे जुम्बा जाने से हीलिंग मिलती है, मुझे जिम जाने से हीलिंग मिलती है, मुझे अपने फ्रेंड से मिलने से हीलिंग मिलती है। जो भी चीजें आपको लगता है कि आपको इनसे हीलिंग मिलती है, आप वो करने वाले हैं। स्पेशली क्रिएटिव कुछ करने वाले हैं आप, ठीक है। मैंने कहा था ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है अभी जिम वगैरह स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस। टॉरस गाइडेंस क्या है फेब्रुअरी के लिए? अ टाइम फॉर हीलिंग। लो भाई, ठीक है, हील करो अपने आप को, और बिना हीलिंग के आपको जो है ना रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको हीलिंग पर भी ध्यान देना। मैंने शुरू में भी ग्राउंडिंग के बारे में 2-3 जगह पर आपको बताया मैसेज की ग्राउंडिंग हो रही है। इस पे भी आया था, इसमें भी आया था और इसमें भी आया था। 3 कार्ड से हीलिंग आया है और यहाँ पर भी हीलिंग आया है। तो अपनी ग्राउंडिंग करो ज़रूर। अगर आप चाह रहे हो ब्लेसिंग्स आए, अगर आप चाह रहे हो चीज़ें अच्छी हो, तो पुराने घाव को भरो, पुराने वुंड्स को भरो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।